नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक में असिस्टेंट के 650 पदों के लिए आवेदन 8 मार्च 2026 तक खुला है। आयु 20 से 28 वर्ष आरक्षित वर्गों को इसमें छूट मिलेगी। स्नातक 50% अंक अनिवार्य है। चयन प्रारंभिक, मुख्य और लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर होगा। प्रारंभिक परीक्षा 11 अप्रैल, मुख्य 7 जून को होगी और वेतन 29,000 से 78,640 रुपए निर्धारित है। आवेदन फीस सामान्य ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 450 रुपए और SC/ST व दिव्यांग के लिए 50 रुपए ली जाएगी। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में गुरुवार की शाम भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमान प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान ने जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरी थी और शाम 7:42 पर संपर्क टूट गया और हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गकर शहीद हो गए। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने नवंबर 2027 तक का कार्यकाल होने के बावजूद अचानक इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दबाव में लिया गया है और इसे लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रहार बताया। जानकारी के मुताबिक बोस के बाद RN रवि को अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है, जबकि बीजेपी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार गिरती प्रजनन दर को बढ़ाने के लिए दूसरे बच्चे के जन्म पर दंपतियों को 25,000 रुपए देने की योजना पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने TFR को 1.5 से बढ़ाकर 2.1 करने का लक्ष्य बताया और साथ ही 2047 तक $2.4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, अमरावती में क्वांटम वैली और विभिन्न शहरों को आर्थिक हब बनाने की योजना भी बताई। ईरान के युद्धपोत इरिस देना के डूबने के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय सैन्य बेस इस्तेमाल करने की चर्चा तेज हुई, लेकिन भारत ने इसे खारिज कर दिया। 2016 के लेमुआ समझौते के तहत दोनों देश लॉजिस्टिक सुविधाएं साझा कर सकते हैं, पर हर बार पूर्व अनुमति जरूरी है। ये समझौता सिर्फ सपोर्ट सेवाओं तक सीमित है, किसी हमले या स्थायी सैन्य बेस की अनुमति नहीं देता। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की 13 सदस्यीय फुल बेंच 8 से 10 मार्च तक कोलकाता दौरे पर रहेगी और आयोग ने अवैध धन और सामग्री पर रोक के लिए एजेंसियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उड़ीसा और झारखंड से 200 न्यायिक अधिकारी 8 संवेदनशील जिलों में तैनात होंगे। सर्वदलीय बैठक समेत कई समीक्षा बैठकों में चुनावी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडौ ने रायसीना डायलॉग में कहा कि अमेरिका भारत को वैसी आर्थिक छूट नहीं देगा जैसे कि पहले चाइना को दी थी। उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को अंतिम चरण में बताया और ऊर्जा संकट से निपटने में सहयोग की पेशकश की और कहा कि समझौता दोनों देशों के लिए विन विन साबित हो सकता है। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में गुरुवार की रात भारतीय वायुसेना का एक Su-30 MKI लड़ाकू विमान प्रशिक्षण मिशन के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये विमान जोरहाट से उड़ान भरने के बाद शाम 7:42 पर रात से गायब हो गया था। वायुसेना ने तुरंत सर्च एंड रेस्क्यू अभियान शुरू किया था। Su-30 MKI भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रमुख और उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। ईरान से तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तेल जहाजों के फंसने के बीच अमेरिका ने भारत को रूसी तेल खरीदने की 30 दिन की अस्थायी छूट दी है। उद्देश्य वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति बनाए रखना है और यह छूट केवल समुद्र में पहले से मौजूद कार्गो पर ही लागू होगी, जिससे रूस को अतिरिक्त आर्थिक लाभ नहीं होगा। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को स्थायी सीट देने की मांग दोहराई और रायसीना डायलॉग में उन्होंने भारत की विदेश नीति की सराहना करते हुए कहा कि दुनिया पश्चिम प्रधान व्यवस्था से बहुध्रुवीय दौर में जा रही है। उनके अनुसार ग्लोबल साउथ भविष्य की विश्व व्यवस्था तय करेगा और इसमें भारत प्रमुख भूमिका निभाएगा। पश्चिम एशिया में ईरान इजरायल युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 15% बढ़कर $84 प्रति बैरल हो गया और भारत सरकार ने कहा कि इसका घरेलू कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत ने रूस और अमेरिका से आयात बढ़ाया है तथा कतर के अलावा अन्य देशों से गैस आपूर्ति के विकल्प भी तैयार किए हैं। मिडिल ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव और ईरान अमेरिका इजरायल संघर्ष के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में रशिया ने इंडिया को लगभग 95 लाख बैरल कच्चा तेल भेजने की पेशकश की है। भारत के पास अभी करीब 25 दिन का स्टॉक है और वो अपनी जरूरत का 88% तेल आयात करता है, इसलिए आपूर्ति राहत दे सकती है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने कहा कि ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स तीनों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून से बाहर कदम उठाया। अमेरिका इजरायल के हमलों में अली खामनेई की मौत के बाद ईरान ने खाड़ी देशों में ठिकानों पर हमला किया, जिसे स्टब ने रणनीतिक गलती बताया। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था बदलाव के दौर में है और इंडिया जैसे देश भविष्य तय करेंगे। मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष, खासकर अमेरिका, इजरायल और ईरान के तनाव के कारण भारत के कई हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हुई हैं। बीते दिन गुरुवार को दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में कुल 175 से भी अधिक उड़ानें रद्द हुई और कई एयरलाइनों ने सीमित उड़ानें शुरू की हैं, जबकि कुछ 7 मार्च तक निलंबित रहेंगे। हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई है।
अमेरिकी पनडुब्बी के हमले में ईरान का युद्धपोत IRIS डेना ने हिंद महासागर में डूब गया, जिसमें 80 से अधिक ईरानी नौसैनिक लापता माने जा रहे हैं। सूचना मिलते ही भारतीय नौसेना ने श्रीलंका के साथ मिलकर खोज बचाव अभियान शुरू किया और कई जहाज व विमान भी भेजे। अमेरिका ने हमले की जिम्मेदारी ली, जबकि ईरान और भारत में विपक्ष ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रमजान के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास नमाज पढ़ने की अनुमति मांग रहे टैक्सी ऑटो चालकों की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सुरक्षा धर्म से ऊपर है और सर्वे की गई 7 जगह भीड़ और सुरक्षा कारणों से उपयुक्त नहीं पाई गई, इसलिए याचिकाकर्ताओं को दूसरी जगह नमाज पढ़ने की सलाह दी गई। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत कर पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता जताई और संवाद व कूटनीति से शांति बहाल करने पर जोर दिया। इसी बीच श्रीलंका तट के पास अमेरिकी पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत डुबो दिया। अमेरिका इजरायल के हमलों के बाद ईरान अमेरिका संघर्ष तेज हो गया है। जमाते इस्लामी हिंद के अध्यक्ष सैयद सादुल्लाह हुसैनी ने ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा करते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। उन्होंने कहा कि हमलों से भारी तबाही और मासूमों की मौत हुई है। संयुक्त राष्ट्र से जवाब मांगने, युद्ध रोकने और कूटनीतिक समाधान की अपील की तथा ईरान को भी संयम बरतने की सलाह दी। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से मुलाकात कर न्यायिक सहयोग, डिजिटलीकरण और तकनीकी सहायता पर चर्चा की और साइबर अपराध से निपटने, न्यायिक आधुनिकीकरण, ई-फाइलिंग और AI के उपयोग पर सहयोग बढ़ाने तथा भूटान की कानून छात्रों को इंटर्नशिप अवसर देने पर भी सहमति बनी। भारत ने T20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 7 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत ने संजू सैमसन की नाबाद 89 रनों की पारी की मदद से 253 रन बनाए। इंग्लैंड के जैके बेथल ने 105 रन बनाए, लेकिन टीम 246 रन पर ही सीमित रही। कप्तान हैरी ब्रुक ने रणनीति की गलतियां स्वीकार की। दिग्गज पत्रकार और पूर्व राज्यसभा सदस्य HK दुआ का 86 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे अटल बिहारी वाजपेयी और HD देवगौड़ा के मीडिया सलाहकार रहे। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस और द ट्रिब्यून के संपादक के रूप में भी कार्य किया तथा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 2026-27 का 4.48 लाख करोड़ का बजट पेश करते हुए 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन का ऐलान। इसका उद्देश्य मोबाइल के दुष्प्रभाव कम करना है। साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ के सहयोग से AI आधारित डिजिटल ट्यूटरिंग सिस्टम शुरू होगा, जिससे करीब 12.2 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा और शिक्षा ढांचे को मजबूत किया जाएगा। ईरान में इजरायली अमेरिकी ऑपरेशनों की सफलता ने दिखाया कि आधुनिक युद्ध में खुफिया घुसपैठ और सूचना तंत्र की ताकत कितनी अहम है। ईरान की सुरक्षा विफलताओं से सीख लेते हुए भारत का प्रहार मॉडल एकीकृत खुफिया, कानून प्रवर्तन और साइबर निगरानी को जोड़ता है और ये संदिग्ध फंडिंग और डेटा लीक और हाइब्रिड खतरों की पहचान कर देश को आंतरिक घुसपैठ से सुरक्षित करने का प्रयास करता है। PNB घोटाले में भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाइयों निहाल और नैशाल मोदी को विशेष अदालत ने नोटिस जारी किया और अदालत ने पूछा है कि उन्हें फरार आर्थिक अपराध क्यों न घोषित किया जाए। ईडी की याचिका पर जारी नोटिस का जवाब 7 मई तक देना होगा और दोषी पाए जाने पर उनकी संपत्तियां जब्त भी की जा सकती है। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र परिवहन कार्य समिति की राज्यव्यापी परिवहन हड़ताल सरकार के लिखित आश्वासन के बाद स्थगित कर दी गई। प्रताप सरनाइक ने मांगों पर बजट सत्र के बाद सकारात्मक समाधान का भरोसा दिया। एकनाथ शिंदे ने भी बातचीत कर समस्याएं सुलझाने का आश्वासन दिया। ट्रांसपोर्टरों ने फिलहाल हड़ताल टाल दी है और अगले सप्ताह बैठक के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। भारत सरकार जून में फ्रांस के नीस में 100 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स को वैश्विक मंच पर पेश करेगी। विदेशी निवेश आकर्षित करने और भारत की स्टार्टअप क्षमता दिखाने के उद्देश्य से भारत इनोवेशन 2026 पहल के तहत 1200 से भी ज्यादा आवेदन में से 416 स्टार्टअप चुने गए। अंतिम चयन 21 से 22 मार्च को IIT बॉम्बे में होगा। 13 क्षेत्रों जैसे कि AI, क्वांटम, रोबोटिक्स और हेल्थ केयर पर फोकस होगा। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपनी पत्नी साक्षी धोनी के साथ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 सेमीफाइनल देख रहे थे। साक्षी का बुमराह के कैच पर उत्साह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और भारत ने संजू सैमसन की 89 रन की पारी की मदद से 253 रन बनाए और इंग्लैंड को 246 पर रोककर 7 रनों से हराया। भारत अब न्यूजीलैंड से फाइनल में भिड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से भारत के विविध जलवायु का लाभ उठाकर उच्च मूल्य वाली फसलों की पैदावार बढ़ाने और कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने का आह्वान किया। उन्होंने प्राकृतिक और रसायन मुक्त खेती पर जोर देते हुए इसे दीर्घकालिक विकास का स्तंभ बताया और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक वितरित किए। एक्टर गोविंदा ने जनवरी में प्रतापगढ़ के 2 स्कूल इवेंट्स में परफॉर्म करके स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सरप्राइज किया। उन्होंने गाने गाए, डांस किया और फिल्मी डायलॉग बोले। वीडियो वायरल होने पर कुछ लोग उनकी आलोचना भी करने लगे। गोविंदा ने ट्रोलिंग पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं है और छोटी कार में ट्रैवल पर उठाए सवालों को भी सही ठहराया।
आजकल अधिकांश ऐप्स आपकी लोकेशन, एक्टिविटी और डिवाइस डेटा ट्रैक करते हैं। अक्सर पर्सनलाइज्ड एड्स के लिए आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में सेटिंग्स के जरिए आप इसे रोक सकते हैं। iOS में अलाउ एप्स टू रिक्वेस्ट को ट्रैक को बंद करें और लोकेशन एक्सेस मैनेज करें। एंड्रॉइड में एड्स पर्सनलाइजेशन डिसेबल करें और परमिशन मैनेजर से गैर जरूरी एक्सेस ब्लॉक करें। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था। जिन लोगों ने हमारे सवाल का जवाब दिया था उनके नाम है राकेश मिश्रा, नौशाद मिर्जा, प्रभात राम, संजीव कुमार, संदीप कुमार, राजीव रंजन, अमित कुमार, बाबूलाल मरांडी, निशांत कुमार, संदीप कुमार और जितेंद्र ठाकुर। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप किस कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बनी रहने के लिए धन्यवाद।